जी अब हम काटते हैं अमीन हफीज की सालगिरह का केक। क्या बात है, क्या बात। हाँ, जहाँ पे अमीन हफीज़ साहब गए हैं और जाते हैं और जाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ पे जिस एरिया में जिस किसी ऐसी तफरीगाह में गए हैं, वो तफरीगाह उस दिन के बाद से जो है उसका मुकद्दर ही बदल जाता है, वो बिल्कुल ही दूसरे किसी लेवल पे चली जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। डिस्कवर पाकिस्तान मैंने इसको ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र है, माली तौर पर भी खुशहाली है, जहनी तौर पर भी सुकून है। मैं जी कुछ कहना भी चाहूँगा अपने इस प्यारे भाई के बारे में। देखो जी, अमीन हफीज लाहौरी बादशाह हैं और लाहौरी बादशाह की सालगिरह हो तो लाहौरी रवायती अंदाज में ही अच्छी लगती है। अगर अमीन हफीज को किसी ने इज्जत, वकार, प्यार और पहचान दी है, उसमें इजाफा किया है। आप हैं डॉक्टर कैसर रफीक, CEO डिस्कवर पाकिस्तान। समोसा, पकोड़ा और वो जो क्या जदीद किस्म का वो पिज़्ज़ा है, चिकन पिज़्ज़ा और जलेबियाँ भी, और साथ में हाय 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 हाय। और अमीन हफीज की जो ख्वाहिश होती थी कि मैं हमेशा पॉजिटिव न्यूज़ दूं, पाकिस्तान के बारे में लोगों को पॉजिटिव बताऊं, वो ख्वाब मेरा डिस्कवर पाकिस्तान ने पूरा किया। और इसके अलावा पाकिस्तान का कोना कोना मैंने देखा, और फिर बेगम की बात तो जाहिर है वो तो बहुत लाजमी है उसकी बात मानना। तो उन्हीं के कहने पे मैंने ये कपड़े पहने, रिकॉर्डिंग के लिए दफ्तर आया। आगे हैप्पी बर्थडे हो रही है। मुझे जियो टीवी नेटवर्क छोड़े आज पूरे 2 साल हो गए हैं। अमीन साहब, ऐसे नहीं हो सकता कि आप सबको केक खिलाएं और आप खुद केक ना खाएं, ये पॉसिबल। और मैं जो है वो अमीन हफीज साहब से प्यार करता हूँ। और ये जरा केक काटने और खिलाने का जरा अमीन हफीज का अंदाज देखें। हाय 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 हाय। और वकास साहब ने जो झील सैफुल मलूक के हूरों की तलाश में मुझे निकाल दिया। खैर मुझे हूर तो नहीं मिली, लेकिन जिस तरह हमने सैफुल मलूक झील और दारान कागान के इलाकों को हमने डिस्कवर पाकिस्तान पे उसको पेश किया। और तो और मेरे बच्चे जो है वो कहते हैं कि जी अपना वो डायनासोर वैली में हमें लेके चलें दोबारा से, कि वो जो अमीन हफीज साहब ने उसको डिस्कवर किया है। मैं समझता हूँ मुकामी लोगों का कहना था कि डिस्कवर पाकिस्तान जहाँ से गुजर के चला जाता है वहाँ टूरिज़्म प्रमोट पाता है। जी आज की वीडियो बड़ी मज़े की है, क्योंकि आज ना अमीन हफीज़ साहब की बर्थडे है और हमने उनके लिए एक जो है ना प्यारी सी छोटी सी बर्थडे पार्टी अरेंज की हुई है। तो मैं मौजूद हूँ इस वक्त एयरफोर्स क्लब में जो फैल्कन सोसाइटी में है, और इसका जो रेस्टोरेंट है चाय ढाबा, यहाँ पे हमने उनके लिए एक छोटी सी बर्थडे पार्टी अरेंज की है। और अमीन साहब को अभी जो है ना कुछ भी नहीं पता, तो अभी हमने उनको जो है ना सरप्राइज़ देना है, उनको इधर लेके आना है और हमने उनके सामने ये सारी बर्थडे पार्टी होगी, वो उनको जो सारा सरप्राइज़ देना है और फिर उनके क्या रिएक्शन होंगे वो हम आपको दिखाएँगे। हाँ जी, तो ये वो रेस्टोरेंट है चाय ढाबा, जहाँ अभी हमने अमीन साहब की बर्थडे करनी है। और अभी जो है ये कुछ हमारे गेस्ट आ गए हैं और बाकी अभी कुछ आ रहे हैं। तो जैसे सारे आ जाते हैं तो फिर हम केक लेके आएंगे और उनकी बर्थडे करेंगे। क्या बात है, क्या बात है। सारी साजिश हुई मेरे खिलाफ। नहीं ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। मैनू क्या गया जी, रिकॉर्डिंग है प्रोग्राम की, हसीब साहब आप भी मिले हुए अंदर। हम काफ़ी अर्से से मिले हुए हैं। क्या बात अरे है। मैंने मिल तो ले यार, ओ इधर सब कुछ ओके जी, वेलकम सर। क्या सरप्राइज मिला है। वेलकम बेटा, क्या हाल है। जी तो अब मैं जो हूँ ना अमीन साहब के लिए जो एक हमने प्यारा सा एक बर्थडे केक हमने तैयार किया, वो मैं लेने जा रहा हूँ आगे। ये है वो केक जो हमने अमीन हफीज़ साहब के लिए जो है ना तैयार किया है। उनके डिस्कवर पाकिस्तान को जो उनका प्रोग्राम है, देखो पाकिस्तान अमीन हफीज़ के साथ, तो उस हवाले से जो है ना हमने उनका ये पिक्चर केक तैयार किया। तब हम ऊपर जाएंगे और इस केक को काटेंगे।
ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह वकार साहब क्या केक बना दिया। देखो पाकिस्तान का वो जबरदस्त किस्म का। वाह जी वो क्या बात है। देखो पाकिस्तान अमीन हफीज के साथ, प्यारे प्यारे भाइयों के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ। वाह जी वाह वकार साहब छा गया। वाह जी वेलकम वेलकम सर वेलकम। लव यू सर लव यू सर। मैं हूँ आपका अपना अमीन हफीज। मुझे जियो टीवी नेटवर्क छोड़े आज पूरे 2 साल हो गए हैं और इस दौरान मैंने राब्ता किया डॉक्टर कैसर रफ़ीक साहब और इनका जो खूबसूरत टेलीविज़न है, जो पाकिस्तान को सबसे खूबसूरत, सबसे प्यारा और पॉजिटिव टीवी चैनल है, डिस्कवर पाकिस्तान। मैंने इसको ज्वाइन किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अल्लाह ताला का शुक्र है, माली तौर पर भी खुशहाली है, ज़हनी तौर पर भी सुकून है। मैं डॉक्टर कैसर रफ़ीक साहब का बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने डिस्कवर पाकिस्तान टेलीविज़न का मुझे हिस्सा बनाया। और अमीन हफीज़ की जो ख्वाहिश होती थी कि मैं हमेशा पॉजिटिव न्यूज़ दूँ, पाकिस्तान के बारे में लोगों को पॉजिटिव बताऊँ, वो ख्वाब मेरा डिस्कवर पाकिस्तान ने पूरा किया। और इसके अलावा पाकिस्तान का कोना कोना मैंने देखा, क्योंकि डिस्कवर पाकिस्तान में मेरा प्रोग्राम देखो पाकिस्तान अमीन हफीज़ के साथ। इस प्रोग्राम के हमारे प्रोड्यूसर ये बहुत प्यारे हमारे दोस्त चौधरी वकास हुसैन साहब, जिन्होंने इस प्रोग्राम को एक नई जेहद दी, एक नया कलर दिया और इतना खूबसूरत कलर दिया कि आज दुनिया ये कहती है कि देखो पाकिस्तान अमीन हफीज़ साहब के साथ। तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि मेरी सालगिरह के मौके पर मेरे ऑफिस के सीनियर तमाम दोस्त, जिसमें डॉक्टर कैसर रफ़ीक साहब हैं, जिसमें राशिद साहब हैं, चौधरी वकास साहब हैं और मेरे सारे फैमिली मेम्बरान, जिनमें इम्तियाज़ अवान साहब हमारे साथ हैं, रहील साहब हैं, उनके साहबजादे हैं और ये मेरे भाई यहाँ पर साकिब साहब भी मौजूद हैं और सलमान साहब भी मौजूद हैं और ये सारे फैमिली मेम्बर्स हैं। डॉक्टर नदीम साहब, इनको तो मैं बुला ही नहीं सकता। जो डॉक्टर नदीम साहब को बुलाएगा फिर दंद का दर्द सारी रात हाय हाय करेगा। इसलिए डॉक्टरों से तल्लुकात रखना ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर नदीम वैसे भी हमारे फैमिली डॉक्टर हैं और बहुत प्यार करते हैं। डॉक्टर साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो मेरा ख्याल केक काटा जाए। तो जी अब हम काटते हैं अमीन हफीज़ की सालगिरह का केक अपने दफ्तर और अपने फैमिली के सारे मेम्बरान के साथ। रहील साहब आए हैं आगे हाथ रखें, डॉक्टर साहब आए, क्या अपना वकास साहब तशरीफ लाएँ आगे जी, आए जी रेडी जी। हैप्पी बर्थडे डियर अमीन। वाह 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 क्या खूबसूरत डॉक्टर साहब ने कह दिया है, बड़ी आला बात है। अब हम केक को रखेंगे प्लेट में और देखें कितना खूबसूरत केक। मैं वकास साहब को इसकी शाबाश दूंगा, मुझे लगता है कि उन्होंने केक इतना प्यारा बनाया है। अगर हम आपको वो केक भी दिखाएं, अगर के केक कट गया है, हाय 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 लिखा हुआ है देखो पाकिस्तान अमीन हफीज़ के साथ। पिक्चर केक है, ये वो केक है जिसको डॉक्टर कैसर रफ़ीक ने पहली दफ़ा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया था। अब तो माँ बच्चे को नहीं संभाल रही, हर तरफ केक ही केक हो गया, पिक्चर केक। तो अब मुझे अगर इजाज़त दें, थोड़ा थोड़ा केक हम आपको प्रेजेंट करते हैं। तो थोड़ा थोड़ा केक, ताकि सारे दोस्त इसको इंजॉय करेंगे जी। डॉक्टर साहब वाह जी वाह, एक दाएं तरफ एक बाईं तरफ, बैलेंस पॉलिसी के तहत। फिर एक दाईं तरफ डॉक्टर नदीम साहब, फिर अब थोड़ा सा बैलेंस बैलेंस बैलेंस। रहील साहब किधर गए हैं जी, रहील साहब वाह जी वाह। अब फिर बैलेंस, ये राशिद साहब वाह जी वाह। अब चूंकि मेरे प्रोड्यूसर हैं
चौधरी वकास साहब, इनका आया है ये रिकॉर्डिंग में जितना मुझे तंग करते हैं, जितना मुझसे काम लेते हैं, इतना काम तो मैंने 40 सालों में नहीं किया। जंग और जियो में जितना इन्होंने 2 सालों में मुझसे ले लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती दे। हमारा बेटा भी आगे आएगा जी, ज़बरदस्त। ये मोहब्बतों का केक है जो बांटा जा रहा है। अब हम नई नस्ल में चलते हैं। मेरा हसीब बेटा है जो मेरा डिजिटल चैनल जो है वो अमीन हफीज़ के नाम से उसको रवां दवां रखे हुआ है। इतना प्यारा चैनल चला रहा है कि लोग ये कहते हैं कि देखो पाकिस्तान अमीन हफीज़ के साथ, डिस्कवर के साथ साथ डिजिटल चैनल भी अमीन हफीज़ का सुपर हिट है। ये मेरा बेटा ही रिकॉर्डिंग करता है, वही एडिटिंग करता है और सारे रूल्स कानून को पहचानते हुए काम करता है। आए ये भी मुझे बहुत तंग करता है रिकॉर्डिंग के दौरान ना। आज मैं बदला ले रहा हूँ। वाह जी वाह, ज़बरदस्त। तो अब हम बाकी जो हमारे भाई रह गए हैं उनको भी केक खिलाएंगे। और ये ज़रा केक काटने और खिलाने का ज़रा अमीन हफीज़ का अंदाज देखें। ओए हाय हाय हाय, बैलेंस पॉलिसी के तहत अब रह गए हमारे अली साहब। वाह जी वाह, क्या बात है। अब रह गए हैं सलमान भाई। ओहो ज़बरदस्त। अब हमारा बेटा जी, माशाल्लाह, क्या बात है। और कौन सा? अमीन साहब, ऐसे नहीं हो सकता कि आप सबको केक खिलाएं और आप खुद केक ना खाएं। ये पॉसिबल नहीं है। मैंने पहले कहा था ना कि अगर अमीन हफीज़ को किसी ने इज्जत, वकार, प्यार और पहचान दी है, उसमें इजाफा किया है। आप हैं डॉक्टर कैसर रफीक, CEO डिस्कवर पाकिस्तान। सबका बदला ले रहा है। डॉक्टर साहब है ना जी। वाह जी वाह, वाह जी। मैं जी कुछ कहना भी चाहूँगा अपने इस प्यारे भाई के बारे में कि माशाल्लाह इन्होंने डिस्कवर पाकिस्तान, बहुत ही पूरी दुनिया डिस्कवर पाकिस्तान से प्यार करती है और मैं जो है वो अमीन हफीज़ साहब से प्यार करता हूँ। ये सबसे पहले तो ये बात, जिस तरीके से माशाल्लाह ये पाकिस्तान को दिखाते हैं, जिस अंदाज से लोग जो है जोक दर जोक जिस इलाके में भी जाते हैं। अभी बल्कि बड़ी रिसेंटली अमीन हफीज़ साहब भी, जो मेरे रिपोर्टर ने आके मुझे रिपोर्ट किया कि एक कश्मीर के इलाके में गए और वहाँ पे एक बच्चा, बिल्कुल छोटी सी बस्ती थी, वहाँ से आया और उसने कहा कि जब वो अमीन हफीज़ साहब से पहले तो उसको जो शौक़ था, उसने मिलना था, वो मिला। उसने शुक्रिया अदा किया कि आपने मेरा इलाका जहाँ पे कोई कभी नहीं आया, आप इस इलाके को भी दिखाने के लिए पूरी दुनिया को यहाँ से पहुँचे हैं। और ये सिर्फ दिखाना नहीं है, ये है कि जब पूरी दुनिया को पता चलता है उस इलाके की खूबसूरती का, तो उस इलाके के लोग वो जोक दर जोक पूरी दुनिया से लोग जो है वो उस इलाके को देखने जाते हैं, उसकी खूबसूरती को देखने जाते हैं। उस इलाके के लोगों के लिए रोज़गार बनता है, वहाँ का टूरिज़म जो है वो प्रमोट होता है। तो उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की अमीन हफीज़ साहब से। इन्होंने पूछा कि आप जो है वो बड़े हो के क्या बनना पसंद करेंगे। तो उसने कहा कि मैं आपको देखते हुए कि जिस तरीके से आप पाकिस्तान को प्रेजेंट कर रहे हैं, मैं चाहूँगा कि मैं भी डिस्कवर पाकिस्तान का हिस्सा बनूँ और मैं भी पाकिस्तान को इसी तरह से जो है वो प्रेजेंट करूँ। तो ये एक बहुत बड़ी जो है बात है, बहुत बड़ी सक्सेस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके से और मेरे बच्चे जो है वो कहते हैं कि जी अपना वो डायनासोर वैली में हमें लेके चलें दोबारा से, कि वो जो अमीन हफीज़ साहब ने उसको डिस्कवर किया है। तो इसी तरह जहाँ जहाँ पे अमीन हफीज़ साहब गए हैं और जाते हैं और जाएंगे इंशाल्लाह, वहाँ पे जिस एरिया में जिस किसी ऐसी तफरीगाह में गए हैं, वो तफरीगाह उस दिन के बाद से जो है उसका मुकद्दर ही बदल जाता है, वो बिल्कुल ही दूसरे किसी लेवल पे चली जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत से लोगों का ज़रिया बनता है डिस्कवर पाकिस्तान और अमीन हफीज़ साहब के साथ इस कार खैर में हम हिस्सा ले रहे हैं। और इंशाल्लाह डिस्कवर पाकिस्तान इसी तरह डिस्कवर करता रहेगा, अमीन हफीज़ साहब इसी तरह डिस्कवर करते रहेंगे पूरे पाकिस्तान को, और पूरा पाकिस्तान खूबसूरत पाकिस्तान देखता रहेगा। थैंक यू। खूबसूरत बात है जी। डॉक्टर साहब के बाद किसी का खिताब बनता तो नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब सबसे प्यारे, सबसे, लेकिन मेरे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर, मैं चाहूँगा 2 लाइनें ज़रूर बात करें। चले मैं हाथ में पकड़ लेता हूँ।
आप वकास साहब क्या कहेंगे डिस्कवर, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो तमाम मकामात, तफरीही मकामात, पाकिस्तान का पॉजिटिव चेहरा जो हम डिस्कवर के थ्रू देते हैं और जहाँ हम जाते हैं वहाँ टूरिज़म फ़रोग पाता है। आपने तो ख़ुसूसन इस दफ़ा बर्फ़बारी में विंटर टूरिज़म को प्रमोट किया, क्या कहेंगे डिस्कवर पाकिस्तान के हवाले से, आपकी अपनी काविशें? अमीन भाई, मैं तो हमेशा सीखता हूँ डॉक्टर साहब से, और डॉक्टर साहब का जो विज़न है वो गाइड करते हैं। मैं बीच में ब्रिज हूँ आपके और उनके, तो आप उसको ख्वाब को एक तबीर देते हैं, डॉक्टर साहब ख्वाब देखते हैं। इस मरतबा विंटर टूरिज़म एक हमेशा से पाकिस्तान में प्रमोट नहीं हुआ उस तरह से। डॉक्टर साहब का मिशन था कि विंटर टूरिज़म प्रमोट होना चाहिए, तो आपने रहनुमाई की, डॉक्टर साहब ने रहनुमाई की, हमने कोशिश की और आपने उसको एक्सप्लोर किया और आपको ठंड भी बड़ी लगी। और वकास साहब ने जो झील सैफुल मुलूक पे हूरों की तलाश में मुझे निकाल दिया। खैर मुझे हूर तो नहीं मिली, लेकिन जिस तरह हमने सैफुल मुलूक झील और दारान कागान के इलाकों को हमने डिस्कवर पाकिस्तान पे उसको पेश किया, मैं समझता हूँ मुकामी लोगों का कहना था कि डिस्कवर पाकिस्तान जहाँ से गुजर के चला जाता है वहाँ टूरिज़म प्रमोट पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम दोस्तों का, तमाम साथियों का, फैमिली के सब मेम्बरान्स का। जी मीन साहब, आपको बर्थडे सरप्राइज मिला, आपको कैसा लगा आज से? मैं कहता हूँ जी कमाल ही कर दिया है मेरी फैमिली मेम्बरान ने, और डिस्कवर पाकिस्तान के जो मेरे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर हैं चौधरी वकास साहब, उन्होंने लगता है आपस में कोई मामला अंडर टेबल तय किए हैं और मेरी ये हैप्पी बर्थडे के लिए ये सारे इंतज़ामात किए। मेरे फैमिली मेम्बर्स सारे यहाँ पर आए हैं और ये लगता है हसीब साहब ने कोई बड़ी बड़ी किस्म की जो है ना वो प्यार भरी साजिश की है, और मुझे भी एक बहाने से दफ्तर बुलाया गया कि एक रिकॉर्डिंग है, आप फ़ौरन दफ्तर आ जाएं। तो मैं तो रिकॉर्डिंग के बहाने ही आया, बड़ा सज दज के कि कोई। ये बताए ना कि रिकॉर्डिंग के लिए आप इतने तैयार हो के तो कभी नहीं आते। तो वो जो कपड़े तो मैं वो पहन के आता हूँ जो मेरी बेगम भेज देती हैं। तो इस दफ़ा मेरी बेगम ने मुझे कहा ये नया सूट मैंने आपके लिए सिलाया है, ये पहन जाएं। मैं तो रूटीन की पैंट शर्ट पहन के आ रहा था, लेकिन उन्होंने ये मुझे स्पेशली ये वाली जो शॉल होती है वो भी मुझे दी, मैं वो भी पहन लिया। आपको पता ना कपड़ों के मामले में तो मैं यहाँ अपने प्रोड्यूसर की बात मानता हूँ, यहाँ हसीब साहब की बात मानता हूँ, और फिर बेगम की बात तो जाहिर है वो तो बहुत लाजमी है उसकी बात मानना। तो उन्हीं के कहने पे मैंने ये कपड़े पहने, रिकॉर्डिंग के लिए दफ्तर आया। आगे हैप्पी बर्थडे हो रही है, हैप्पी बर्थडे टू यू, नहीं अमीन हफीज़, अमीन हफीज़। जलेबियाँ अमीन हफीज़ की बर्थडे पार्टी हो, जलेबी ना हो। जी हसीब साहब क्या हाल है? ये आपकी कैसी सालगिरह है कि मैं देख रहा हूँ इधर जो है ना टेबल के ऊपर पिज़्ज़ा पराठा चल रहा है, वो समोसे चल रहे हैं, पकोड़े चल रहे हैं, जलेबियाँ हैं, ये कैसी बर्थडे पार्टी हो रही है? देखो जी अमीन हफीज़ लाहौरी बादशाह हैं, और लाहौरी बादशाह की सालगिरह हो तो लाहौरी रवायती अंदाज में ही अच्छी लगती है। समोसा, पकोड़ा और वो जो क्या जदीद किस्म का वो पिज़्ज़ा है, चिकन पिज़्ज़ा, और जलेबियाँ भी, और साथ में हाय 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 दूध दही का, ओ सॉरी दूध दही का नहीं जी, खालस दूध की कड़क चाय, हाय 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 मज़ा ही आ गया। सालगिरह तो ये होती है ना कि आप अपने रवायती अंदाज में अपने आप को जिस तरह आप खुश हैं उस तरह सालगिरह बनाएं। तो ये मेरे दोस्त भी देखें जलेबियाँ खा के खुश हैं, समोसे खा के खुश हैं, आलू चने दही भल्ले और ये पिज़्ज़ा खा के खुश हैं। तो जिसमें मेरे दोस्त खुश हैं अमीन हफीज़ भी उसी में खुश है। आप भी जब बर्थडे करें तो रवायती अंदाज में करें, जैसे मैंने रवायती अंदाज में ये शलवार कमीज़ और शाल ले रखी है। हाय 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 हाय।